नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई को है। हर महीने अमावस्या की तिथि आती है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि इस दिन एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें एक साथ पड़ जाती है। जैसे कि इस दिन शनिदेव की जयंती भी मनाई जाती है। शनिदेव का जन्म भी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही हुआ था। इसके साथ साथ इस दिन बट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, जो सुहागिन पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए ये व्रत रखती है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या खास आपको करना है, अमावस्या के दिन गंगा स्नान क्यों जरूरी है, साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस दिन आपको क्या खास उपाय करना है। इसके साथ साथ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन चूंकि शनिदेव की जयंती भी होती है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय करेंगे और क्या खास दान आप करेंगे। 7 प्रकार का दान करना इस दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए आप क्या खास चीज करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन क्या खास चीजें आपको अवश्य करना है। साथ में पितृ को प्रसन्न करने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या चीजें आपको अवश्य करना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस साल की अमावस्या तिथि काफी खास है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती, बट सावित्री व्रत के साथ साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करना भी शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन बरगद के पेड़ की पूजा के साथ शनिदेव की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि के दिन किन उपाय को करना काफी महत्वपूर्ण होता है, इसकी चर्चा हम आपको आगे करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ज्येष्ठ अमावस्या आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। हर महीने अमावस्या की तिथि आती है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या काफी महत्वपूर्ण होता है, चूंकि ज्येष्ठ अमावस्या पर ही न्याय के देवता शनिदेव का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। शनि के कारण ज्येष्ठ अमावस्या को शनि अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया में राहत मिलती है। ज्येष्ठ अमावस्या को ही सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को बट सावित्री का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 18 मई गुरुवार को रात 9:42 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 19 मई शुक्रवार को रात 9:22 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई को मनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करना भी काफी महत्वपूर्ण होगा और शनिदेव पूजा का मुहूर्त होगा 19 मई को शाम में 6:42 से लेकर के रात में 7:03 तक। इस समय आपको शनिदेव की पूजा करना है। कैसे करना है हम आपको आगे बताएंगे। जो महिला बट सावित्री की पूजा करेंगी उनका मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त होगा 19 मई को सुबह 5:43 से लेकर के सुबह 8:58 तक। इसी बीच में बट सावित्री की पूजा पाठ आपको करना है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा स्नान बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला माना गया है।
अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ है तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण भी कीजिए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन कई धार्मिक तीर्थ स्थलों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, आपके घर में गंगा जल होगा, तो आप गंगा जल को पानी में डाल करके उससे स्नान कीजिए, लेकिन अवश्य करें। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करें। कहते हैं कि अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या खास उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पहली चीज है भगवान सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करें, अर्घ अवश्य ही दे। अमावस्या के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ देना अधिक लाभकारी होता है। इसलिए इस दिन तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्यदेव को अर्घ दे। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से पैसों की तंगी से निजात मिल जाती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको आसानी से हो जाती है। इस दिन पीपल की पूजा करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी लाभकारी हो सकता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने वाले लोटे में जल, कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ा गंगा जल, फूल, चावल, चीनी डाल करके आपको अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही ओम पितृभ्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस पीपल की पूजा भी अगर आप इस दिन कर लेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अमावस्या की तिथि के दिन दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन स्नान के साथ साथ दान करना काफी लाभकारी माना गया है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे, अनाज, कपड़े का दान करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आपको दान करना है। इसके अलावा तिल, दूध या फिर तिल से बनी मिठाइयों का भी दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को दुख, दर्द के साथ साथ हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे भी आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या से पहले चांदी के नाग नागिन आप खरीद करके ले आइए। इसके बाद अमावस्या के दिन स्नान करने के साथ साथ चांदी के नाग नागिन की विधिवत पूजा करें। इसके बाद इसे आप जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। राहु केतु से संबंधित जो भी समस्या होगी दूर होगी। साथ में काल सर्प नाम का कोई दोष होगा तो उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनि से संबंधित उपाय भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए आप 19 मई को व्रत रख करके शनिदेव की पूजा करें अगर संभव हो। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें, शनिदेव की पूजा अवश्य करें। इसके साथ साथ काला तिल, नीले या काले वस्त्र, काली उड़द, सरसों या फिर तिल का तेल भी आप शनिदेव को अर्पित कीजिए। प्रिय वस्तुएं चढ़ाने से शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रिय वस्तु में है काला तिल, काली उड़द, सरसों, तिल का तेल, नीले या काले वस्त्र। इसके अलावा आप शनि चालीसा, शनि स्तोत्र, शनि रक्षा कवच आदि का भी पाठ कर सकते हैं। साथ में शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ऐसा करने से आपके दुख दूर होंगे, शनि कृपा से जीवन सुखमय होगा, काम भी आपके सफल होंगे, 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव भी खत्म होगा। ज्येष्ठ अमावस्या यानी शनि जयंती के दिन आप अपने घर पर शमी के पौधे को भी लगा सकते हैं, उसमें जल दीजिए, पूजा करें। शाम के समय में आप सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक भी शमी के पौधे के पास जलाइए। शमी का पौधा शनिदेव को प्रिय है, इससे आप पर शनिदेव की कृपा होगी और शमी के पौधे की रोज सेवा करें और शनिवार को पूजा अवश्य करें।
इससे आपको शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या पर दान करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन 7 प्रकार के अन्न का दान करने से 7 ग्रहों के दुष्प्रभाव का भय भी दूर हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है। इस दिन तर्पण किया गया तर्पण से पितृ संतुष्ट होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष में कहते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान तर्पण के बाद 7 विशेष चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति को धन, धान और सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और ग्रहों के उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए व्यक्ति को 7 चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। वे 7 विशेष चीज है: चावल, गेहूं, जौ, कंगनी, चना, मूंग दाल और तिल। शनि और सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गेहूं और काले चने का दान किया जाता है। सफेद तिल के दान से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। मूंग दाल के दान से बुध ग्रह प्रबल होते हैं और चंद्र ग्रह की कृपा पाने के लिए चावल का दान किया जाता है। जौ के दान से गुरु ग्रह और मसूर दाल का दान करने से मंगल ग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए इस 7 तरह के अनाज का दान आपको ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन पितृ को प्रसन्न करने के लिए भी आपको खास उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपके ऊपर आपके पितृ, आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे। ज्येष्ठ अमावस्या को पितृ दोष से मुक्ति के लिए आप अपने पितरों की प्रिय वस्तुओं का दान किसी गरीब ब्राह्मण को करें। उनको भोजन खिलाइए, दक्षिणा से संतुष्ट कर उनको विदा करें। ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार से किया गया दान पितरों को प्राप्त होता है और वो तृप्त होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है। इसके अलावा आप अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म भी कर सकते हैं। इसके लिए भोजन बना करके उसे गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को खिला दें। भोजन का एक हिस्सा पत्ते पर रखकर जल में प्रवाहित कर दें और या गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद भी देंगे। ज्येष्ठ अमावस्या को ही सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को बट सावित्री व्रत भी रखते हैं। शनि जयंती और बट सावित्री व्रत पूजन के संयोग में एक पूजन से एक साथ कई समस्याओं और विघ्नों को दूर किया जा सकता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए अमावस्या को बट वृक्ष की जड़ों में दूध और जल अर्पित करना चाहिए। इससे त्रिदेव प्रसन्न होंगे और शनि से शांति आपको प्राप्त होगी। पुराणों में उल्लेख है कि बट वृक्ष की जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में विष्णु और डालियों और पत्तों में भगवान शिव का वास है। इसकी छाया में बैठकर पूजन व्रत करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसलिए जब आप बट सावित्री का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उस समय आप बट वृक्ष की पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप करेंगे ही, लेकिन कोई अगर पुरुष भी करना चाहे अपने शनि को प्रसन्न करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। बट वृक्ष का हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। बट वृक्ष की छाया मन पर असर डालती है। इसके नीचे बैठने या खड़े होने से मन में शांति बनी रहती है। बिना पानी वाले क्षेत्रों में भी हरा भरा रहकर ऑक्सीजन देने के साथ पशु पक्षियों के लिए भोजन प्रदान करने वाला पेड़ है। इसकी छाल और पत्तों का उपयोग औषधियों बनाने में भी किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है। बट वृक्ष की परिक्रमा करने से श्वास या अन्य श्वास संबंधी समस्याओं से भी निजात मिल जाती है। इस तरह से अगर आप बट वृक्ष की पूजा करते हैं, बट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन यम और बरगद के पेड़ की पूजा करें और दान दक्षिणा अवश्य करें। साथ ही सुहाग की चीजें भी गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं में बांट दें। इस तरह से अगर आप बट सावित्री का व्रत करेंगे तो इससे आपको फल की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि जब आप अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करेंगे तो कुछ मंत्रों का जाप भी आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसे आप तो
शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। उसमें पहला मंत्र होगा ओम सम शनिश्चराय नमः, दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इन मंत्रों के जाप के साथ साथ आपको भगवान शिव के मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु के मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का जाप आप एक माला यानी कि 1 से 8 बार करके एक एक करके कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 27 बार करके आप कर लीजिए। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अमावस्या के दिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और चाहते हैं कि आपको फल की प्राप्ति हो, तो आप इस दिन भूल कर भी कुछ काम ना करें। अमावस्या के दिन मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब, मदिरा का आप सेवन नहीं कीजिए, अन्यथा आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन अपने बड़े बुजुर्ग और किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आपको मिले उसको आप थोड़ा सहायता प्रदान करें। अमावस्या के दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद गंगा जल या गोमूत्र से आप छिड़काव करें। पितरों के नाम का घर की दक्षिण दिशा में दीपक भी आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन खास करके शनि देव की पूजा करेंगे, वट सावित्री का व्रत महिलाएं रखेंगी और खास उपाय करेंगी, तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जीवन में आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, धन की कमी भी आपको नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों या सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करते हैं तो उसके जीवन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।